कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता गुरुभक्त परिवार श्री धर्मचंद्र जैन, श्रीमती गुड़माला जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती दीपा जैन, पौत्र एवं पौत्री ख्याति जैन, दर्शित जैन, मितांश जैन, निवासी मेड़ता सिटी, राजस्थान, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रिया पाटोदी, श्री संजय पाटोदी, दोहित्री एवं दोहित्र निरीक्षिका पाटोदी, तनय पाटोदी, निवासी कोटा, राजस्थान। श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक। जिज्ञासा समाधान के क्रम में हम बढ़ रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करेंगे हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष, जो कि पूरे शिविर के प्रभारी रहते हैं, भारतवर्ष की पूरा निर्देशन करते हैं, ऐसे माननीय उत्तम चंद जी पाटनी जी आए और आकर के अपनी जिज्ञासा रखें। बीच बीच में इसी के साथ आपको जो हमारा दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है उसकी भी कुछ विशेष बातें आज श्रवण करने जिज्ञासा समाधान में सभी देश विदेश के श्रावकों को, सुनने वालों को मिलेंगी। माननीय उत्तम चंद जी पाटनी अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुवर, हमारे श्रवण संस्कृत संस्थान द्वारा पूरे भारतवर्ष में बड़ी संख्या में शिविरों का आयोजन किया जाता है। गुरुवर, इन शिविरों में समाज हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़े तथा हमारे क्षेत्र प्रभारी एवं विद्वान अध्यापक को समाज से क्या क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, कृपया दिशा निर्देश करें, हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पहला निर्देशन तो इस संबंध में समाज के लिए है कि आप लोगों को निरंतर पाठशालाएं चलती हैं, अच्छी बात है। नहीं चलवा पाते हैं तो अवकाश के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए एक जैन दर्शन का शिविर लगाना चाहिए। शिविर की सबसे बड़ी तुम्हारे लिए पहले दिक्कत होती थी कि हम विद्वान कहाँ से बुलाएं, कौन हमें पढ़ाएगा, कौन समझाएगा। ये विवाद हमेशा से रहा है और ये समस्या भी रही है। अकलंग स्वामी के समय भी ये विकट समस्या थी और बीच में वर्णी जी ने भी यह समस्या का समाधान करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने विद्वान तैयार किए, लेकिन विद्वानों को समाज के साथ वो विद्वान नहीं जुड़ पाया। वो विद्वान पढ़ने के बाद अपनी आजीविका की तरफ चले गए। परिणाम स्वरूप विद्वान तो समाज को मिले, लेकिन वो विद्वान समाज को सुधार नहीं कर पाया और वो विद्वान शिविर आदि के माध्यम से समाज के बीच में नहीं पहुंचे। वर्षों के बाद इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय मानना चाहिए कि श्रवण संस्कृत संस्थान ने विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान ही तैयार नहीं करना, उनमें ये भी संस्कार दिए कि जो छोटी समाज है उस समाज के बीच में भी अपने संस्कार दो। विद्वान बुलाना पड़ता था, विद्वानों को विदाई देना पड़ती थी, खर्च देना पड़ता था। आज श्रवण संस्कृत संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ के विद्वानों को आपको 1 रुपया भी नहीं देना, ये सारे विद्वान निःशुल्क आपके लिए अध्ययन कराने के लिए सदा तैयार है। आप देख लिए, पहले लोगों को चिंता होती थी, 10 लाख क्षण पर्व आदि में विद्वानों को अच्छी रकम देना पड़ती थी। संस्थान ने नियम बनाया और संस्थान के हमारे स्नातकों ने अपनी निर्लोभता दिखाई। परिणाम ये निकला कि 10 लाख क्षण पर्व में पूरे भारत में विद्वान जाते,
विद्वान समाज से 1 रुपया भी विदाई में नहीं लेता है। ये निर्णय संस्थान में हुआ, मैंने भी प्रेरणा दी, बैनर्जी जी वगैरह उस समय थे, तब बैठ करके निर्णय हुए। संस्कार शिविरों के अंतर भी सारी समाज से मेरा कहना है, आपको निःशुल्क विद्वान दिया जा रहा है। हमारे सारे भारत के जितने स्नातक हैं उनको यहाँ से एक ही प्रेरणा दी जाती है, शिविर में अध्यापन के समय आपको समाज से कुछ नहीं लेना है। यदि वो देते भी हैं तो आपको स्पष्ट कहना है कि आप संस्थान के लिए दीजिए, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। संस्थान ने मुझे इतना दे दिया है कि मैं सारे जन्म जन्म का भी उसका उपकार नहीं भूल सकता। तो हमारे लिए समाज से मेरा कहना, आपको निःशुल्क विद्वान कुछ भी नहीं देना। आपके पास हल्दी और चावल हो तो एक टीका जरूर लगा दिया करो, बस इतना तो मिल ही जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी सुविधा देने के बाद भी यदि आप शिविर न लगा सको तो आपका और आपकी समाज का दुर्भाग्य मानना चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या संस्थान सुविधा दे सकता है? इससे ज़्यादा और क्या आवश्यकता है कि आपको भारत में किसी भी कोने में आप शिविर लगाओ, आप संस्थान से निःशुल्क विद्वान बुलाइए। आपके एरिया में स्नातक हैं, उनको आप प्रेरणा दीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, वो आपको शिविर में अपने सीमित समय में आएंगे। बस आपको इतनी सी व्यवस्था करना है कि जो शिविरार्थी आवे उनको रहने की, और वो यदि अच्छे नंबर लाते हैं तो उनको पुरस्कार की। बस विद्वान को कोई पुरस्कार नहीं देना। विद्वान को संस्थान इतना बड़ा पुरस्कार देता है कि उस पुरस्कार के सामने कोई बड़ा पुरस्कार नहीं है। अभी मैं देने वाला हूं इनको पुरस्कार। लेकिन वो बच्चे जो शिविर में हैं, जो हमारे हाथ का पुरस्कार नहीं ले पा रहे हैं, उन शिविरार्थियों के लिए मात्र आपको पुरस्कार देना है। बाकी आपका और कोई शिविर में कोई ऐसे बड़े खर्च आपको नहीं है। जब आपको विद्वान निःशुल्क मिल रहे हैं तो आपको तो घर घर में ये शिविर लगना चाहिए। दूसरा, स्नातकों के लिए मेरा कहना है, किसी भी चीज़ का अभ्यास यदि छूट जाएगा तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है तो आप ये मान के न करें कि हम इनको पढ़ा रहे हैं, ये मान के करें कि हम अपने ज्ञान का रिवीजन कर रहे हैं। और बच्चों के माध्यम से हम खुद एक बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, बच्चों के माध्यम से हम नमोकार मंत्र का अर्थ पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक स्नातक का ये कर्तव्य है कि साल में ये 2 कार्य उनको जरूर करना है। एक तो अपनी सुविधा के अनुसार, 2 घर हैं तो 2 घर में लगाओ शिविर, शिविर लगाना है, और 10 लाख क्षण पर्व के जो कार्य हैं यह करना है। और शिविर का जो बैनर्जी जी तो लगाते ही थे, उनका तो बहुत बड़ा शौक था। संस्थान से जैसे फ्री होते थे फिर तुरंत कहीं ना कहीं शिविरों में चले जाते थे। वही संस्कार आप लोगों को लेना है कि जैसे ही संस्थान से फ्री हो आप कोई ना कोई शिविर लगाएं। और समाज को शिविर के लिए अभी इस साल 25 में रजत जयंती पर जो शिविरों का लाभ समाज को मिला है उससे हमारा भी उत्साह बढ़ा है। और इस बार का शिविर तो सारे स्नातकों के लिए मेरा टेक टू ऑर्डर है, क्योंकि इस बार के शिविर तो पूज्य गुरुदेव की विनयांजलि के रूप में लगाना है। तो भारत के हर नगर को मेरा निर्देश है, आदेश है, टेक टू ऑर्डर है कि जो भी पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के ऊपर श्रद्धा रखता है उस सब के लिए अपनी कॉलोनियों में, अपने मंदिर में, अपने गांवों में शिविर का आयोजन जरूर से जरूर करना है। आचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना है। और स्नातकों को मेरा कहना है,
अभी तक जितने स्नातक निकले सबको इस बार पूज्य गुरुदेव की विनयाञ्जलि के रूप में जैसे बने तैसे कहीं ना कहीं शिविर लगा करके पूज्य आचार्य महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा और विनयाञ्जलि अर्पित करना है, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है वह तो अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, कह नहीं सकते। तो उनके लिए अपन क्या दे सकते हैं, यही सबसे बड़ा प्रचार है, यही समाधान है। किताबें, कापी, पेन, थैलियाँ इत्यादि भी निःशुल्क दी जाती है। बहुत अच्छा। संस्थान के द्वारा आपको विद्वान ही निःशुल्क नहीं दे रहे हैं, किताबें, कापी आदि यदि आपके यहाँ आवश्यक नहीं है तो वो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराई जाती है। आपको जो दान देना है वो सीधा संस्थान को दो। संस्थान तुम्हारा खुद का है, संस्थान तुम्हारा मंदिर है, संस्थान तुम्हारी आस्था का केंद्र है, संस्थान तुम्हारी जिनवाणी माता का घर है। इसलिए जो संस्थान को दान दे रहे हैं वे जिनवाणी माता को दान दे रहे हैं, और माता के दान की कोई सीमा नहीं होती है, माँ तो माँ ही कहलाती है। आज पूज्य गुरुदेव ने नमोस्तु जैसा कि भगवान, कहा है नमोस्तु भगवान कि पूरे भारतवर्ष में इस बार महाराज श्री ने निर्देश दिया है कि आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के रूप में पूरे भारतवर्ष में 2000 से अधिक स्थानों पर शिविरों का आयोजन सांगानेर संस्थान के माध्यम से होगा। टेक टू ऑर्डर गुरुदेव ने बोल दिया है, और जहां जब गुरुदेव ये बात बोलते हैं तब लाइन लग जाया करती है। तो जो लोग भी अपनी समाज में इन धार्मिक शिविरों का आयोजन करना चाहते हैं वो हमारे सांगानेर संस्थान के विद्वश्री सतीश जी शास्त्री, विद्वश्री विनोद जी शास्त्री से जो कि प्रभारी हैं, आप उनसे संपर्क करें। मैं एक नंबर भी दोहरा देता हूं जिस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पंडित श्री विकास जी शास्त्री, पंडित श्री सतीश जी शास्त्री, पंडित श्री विनय जी शास्त्री, 3 विद्वानों को आप संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर हम बोल दे रहे हैं, सभी लोग उसको नोट कर लें, जिससे कि आपको संपर्क, आप उन पर व्हाट्सएप पे जानकारी भेज दें, और आपके लिए बात भी करनी हो तो आप शिविरों के बारे में समझ सकते हैं। 9314050108 इस नंबर पे आप पंडित श्री विकास जी शास्त्री से संपर्क करेंगे, वो आपको इस शिविरों की जानकारी देंगे। अब इसी के साथ क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली जिज्ञासा रखें पंडित श्री इंद्रजी जैन मंडला, स्नातक अब होने जा रहे हैं। ऐसे सभी विद्वान आए हैं, एक एक करके अपनी जिज्ञासा रखेंगे। परमोपकारी पूज्य मुनिषि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरे साथ साथ अन्य व्यक्तियों की भी जिज्ञासा ये है कि पूज्य आचार्य श्री जी का जो डोला था उसमें मौली, बंधन आदि बंधे हुए थे, जिसको अधिकांश लोगों ने घर में मुख्य द्वार में एवं तिजोरी में बांध दिए हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कहाँ तक उचित है? ये हमारे शास्त्रों के अनुसार तो उचित नहीं। कोई भी चीज़ मृत होने के पहले हर चीज़ हमारे लिए मूल्यवान होती है, लेकिन समाधि के बाद जो स्थितियां बनती हैं उन सब स्थितियों को अति मोह में आकर के नहीं रखना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। उनकी राख आदि को भी ले जाने का प्रयास किया, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगम सम्मत नहीं। हुए तो उसका क्या किया जाए? उनको विसर्जित कर सकते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। नमस्ते महर्षि। अब इसी के साथ अनुभव कथन 5 साल संस्थान में पढ़ा तो उनके कैसे अनुभव एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ पर रहे, ये बताने के लिए आ रहे हैं विद्वश्री सौरभ जी जैन शास्त्री। आए और आकर के अपने अनुभव गुरुदेव के संक्षिप्त वचनों में अपने अनुभव रखें, वहीं से अपने स्थान। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, छल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु जी, आज हमारे संस्थान में अध्ययन किए हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मेरे सौभाग्य की हम सभी की बात ये रही,
जिस संस्थान के लिए आप सारे तीर्थों की उपमाएं देते हैं, उस संस्थान में हमें पढ़ने को मिला, उस संस्थान में अध्ययन करने को मिला। मेरा दुर्भाग्य ये रहा था कि मैं जब 10वीं क्लास तक पढ़ता था, जहां पर भी उससे पहले मैंने आपका नाम नहीं सुना था, लेकिन जब संस्थान में आया, आपका नाम सुना और प्रथम बार बिजौलिया शिविर में आपके दर्शन किए और आपने जो उपदेश दिया, और उस उपदेश से, आपके वचनों से प्रभावित होकर मैंने मिथ्यात्व का संपूर्ण जीवन भर त्याग कर दिया था। केवल आपके वचनों से प्रभावित होकर संस्थान में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज्यादा तो मुझे हमारे संस्थान के अधिष्ठाता जी जय कुमार जी और प्राचार्य अरुण कुमार जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी कुछ लोग कह रहे थे दीक्षांत समारोह, संस्थान में विदाई समारोह होता था पहले, लेकिन हमारे प्राचार्य जी व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने कहा ये विदाई समारोह तो हो गया तो फिर भूल जाते हैं जगह को। उन्होंने कहा विदाई नहीं, आप इस विदाई की जगह कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए, क्योंकि हम उस संस्थान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे जीवन पर्यंत, हम उस संस्थान को कभी भूलेंगे नहीं। तो हम लोगों ने जब से संस्थान के प्रति उसके जो उपकार हैं, उसको हमने कृतज्ञता ज्ञापन का नाम रख दिया हमारे प्राचार्य अरुण कुमार जी के माध्यम के द्वारा। गुरुजी, संस्थान से हमारे लिए आदरणीय पंडित जो हमारे थे विद्वान ज्येष्ठ बेनाड़ा जी, उनसे अध्ययन करने हमें नहीं मिल पाया, लेकिन हमें हमारे जो अधिष्ठाता जी हैं, आदरणीय अधिष्ठाता जय कुमार जी, उन्होंने हमें बहुत अध्ययन कराया, विशेषकर संस्कृत का। संस्कृत में एक सूक्ति है गुरुजी, गुरुणाम आज्ञा ही विचारणीय, गुरु की जो आज्ञा होती है उस पर कभी विचार नहीं किया जाता है। गुरुजी, हम संस्थान में अध्ययन किया, हमने जो कुछ सीखा संस्थान से, हमारा आपके ऊपर बहुत उपकार है, हम उसको कभी चुका नहीं सकते। इसलिए गुरुजी, आपका जो भी उपदेश, जो भी आज्ञा होगी, हम उस पर कोई विचार नहीं करके उसका पालन करेंगे सीधे। जिस प्रकार हमने उदाहरण देखा, एकलव्य था, गुरु ने कहा अंगूठा काट के दो, उसने कोई विचार नहीं किया, सीधे अंगूठा काट कर दे दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा कभी विचार नहीं किया जाता, गुरु की आज्ञा सीधी पालन की जाती है। गुरुजी, उसने और एकलव्य ने तो कभी गुरु से साक्षात अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं सिखाया गुरुजी, लेकिन आपने तो हमें समय सार जैसे महान ग्रंथराज का अध्ययन कराया है साक्षात। तो हमारे लिए तो अगर यदि हम अपना जीवन भी समर्पित कर दें तो वो भी कम पड़ जाएगा गुरुजी, वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए गुरुजी, आज हम जहां भी जाते हैं तो आज हम अपना सीना तान कर बोलते हैं कि हमारे गुरु सुधा सागर जी के हम चेले हैं। इसलिए गुरु सुधा सागर जी के हैं चेले, भीड़ में भी रहते अकेले, पालते नहीं कोई झमेले, जहां भी जाते हैं वहां लग जाता है मेला, क्योंकि हमें गुरु सुधा सागर जी के चेले, क्योंकि हमें गुरु सुधा सागर जी के चेले। गुरुजी, आपका जो भी दिशा निर्देश हम सभी विद्वानों को रहेगा, हम उसका जीवन पर्यंत पालन करेंगे, और जो भी आप हम सभी को यहाँ पर मार्गदर्शन देंगे, हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और ये अनुभव था, आप इनकी उम्र को देखिए, जब आप इस समाज में जाएंगे और आपकी समाज के भी शिविरों के लिए अध्ययन कराएंगे और प्रवचन करेंगे, तो आप भी देख करके दंग रह जाएंगे कि इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान का भंडार कहां से आ गया। तो ये भंडार आया है श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से। 5 वर्ष तक वहां पर अध्ययन कराते हैं। जब 10वीं पास कोई बालक करता है, उसके बाद एक शिविर का आयोजन संस्थान द्वारा विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों पर होता है, जिसमें आते तो बहुत सारे बच्चे हैं कि हमें भी संस्थान में पढ़ने की इच्छा है, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए और जो अच्छे शिविर में अच्छे से अध्ययन करते हैं, उनका इंटरव्यू लेकर के चयन किया जाता है। ऐसे ही बालिकाओं का भी क्रम होता है 10वीं के बाद, और इनके जो प्रवेश चयन की है, इसका पत्रिका का भी विमोचन कराने के लिए आज समिति यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें बालकों का जो प्रवेश चयन शिविर है उसकी पत्रिका का विमोचन होगा, साथ ही साथ बालिकाओं के प्रवेश चयन के लिए पत्रिका के विमोचन के लिए आज हमारे बीच में
जबलपुर से आचार्य भगवान के विशेष कृपापात पूर्णायु ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री पवन जी चौधरी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही साथ एक ऐसे पुण्यात्मा भी आए हैं जिन्हें आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जब अंतिम समाधि चल रही थी उस समय पूरे समय सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे डॉक्टर स्वप्निल सिंह जी भी, कई लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा जब आचार्य सिंह की वो आती थी, लेकिन आज आप देखेंगे वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र प्रकाश जी हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी से आते जाएं। और वो समिति, वो कमेटी भी आज आई है जो इतने महान संस्थान को आगे बढ़ाने में गुरुदेव के उससे प्रयास कर रही है। श्री प्रमोद पहाड़िया जी माननीय अध्यक्ष जी श्रवण संस्कृति संस्थान, श्री सुरेश जी कासलीवाल हमारे मंत्री जी, श्री ऋषभ कुमार जी जयपुर कोषाध्यक्ष जी, श्री उत्तम चंद जी पाटनी उपाध्यक्ष जी, श्री दर्शन कुमार जी जैन संयुक्त मंत्री और हमारे प्राचार्य जो सब बच्चों को शिक्षण कराते हैं श्रीमान अरुण कुमार जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ व्याख्याता सतीश जी हमारे वहाँ के वार्डन जी जो पूरे व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। पूरी समिति आप ये देखिए, पूरी कमेटी है जो इतने बड़े संस्थान को गुरुदेव की आज्ञा से संचालित कर रही है। इसी क्रम में हम जिज्ञासा में आगे बढ़ाएंगे। पंडित श्री अभिषेक जी शास्त्री अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। आपको बता दें जानकारी कि शिविर कहां पर लगेगा, उसे पत्रिका में दिया है, फिर भी जानकारी दे दें कि 2 मई से लेकर के 5 मई 2024 तक श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान गौशाला परिसर पिछोर रोड खनिया दाना में बालकों के शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो 10वीं पास कर चुके हैं ऐसे सभी बच्चे वहां पर जा सकते हैं, शिविर में भाग ले सकते हैं। बालिकाएं जो शास्त्री बनने की इच्छुक हैं 3 मई से 6 मई तक उनके लिए प्रवेश चयन शिविर श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट खनिया धाना शिवपुरी में आयोजन होगा। आप सांगने संस्थान संपर्क करें, अपनी बालिकाओं को या बालकों को जो भी अध्ययन कराना चाहते हो संस्थान में वह भिजवा सकते हैं। पूज्य श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कर्णानियोग भाग 3 का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जिज्ञासा आती है कि जो मान स्तंभ में 7 प्रतिमाएं विराजमान होती है वो किस प्रकार विराजमान होती है, उनका क्रम किस प्रकार रहता है? 7 प्रतिमाओं के संबंध में कई बार प्रश्न आया, 8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा मानते हैं कि क्योंकि मंदिर के सामने मान स्तंभ होता है इसलिए ऊपर की मूर्तियां तो 4 यथावत विराजमान कर दी जाती, नीचे की जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों में एक मूर्तियों को जो भगवान के सम्मुख बैठती है उस मूर्ति का अभाव कर दिया जाता है, शेष 4 तीनों तरफ मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। हालांकि त्रिलोक पंडितकार ने 8 मूर्तियों का उल्लेख किया, 4 ऊपर और 4 नीचे। कुछ आचार्यों ने एक मूर्ति कम की है, वो मूल में जो बैठती हैं उनमें से मंदिर की तरफ वाली मूर्ति को निषेध कर देते हैं, क्योंकि उसके दर्शन करते समय किसी एक को पीठ पड़ती है, इसलिए उसको जो भगवान के सम्मुख होती है उसको गौण कर देते हैं। ऐसा जिज्ञासा करें पंडित श्री रितेश जी जैन शास्त्री और उसके बाद तैयार रहे ममता जी पवन जी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तिरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समोसरण जाता है, तो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में उपस्थित श्रोतागण वह क्या तीर्थंकर समोसरण के साथ में ही जाते हैं कि वह वहीं रुक जाते हैं? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में और पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देवता अपनी इतनी कुशलता से पूरी पब्लिक को एक साथ ले जाते हैं, जो जाना चाहें, जो नहीं जाना चाहें रास्ते में लोग निकलते भी जाते हैं, नए जुड़ते भी जाते हैं, लेकिन वो इस ढंग से व्यवहार कराते हैं कि भगवान की गति और मनुष्य त्रियंशों की गति एक समान होती है। जैसे अपन ने देखा वर्णन में कि क्षण मात्र में 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। अब क्षण मात्र में एक सीढ़ी 1 हाथ की होती है। अब यहाँ एक छत का जी नहीं क्षण मात्र में नहीं चढ़ पाते, हाँ क्षण मात्र, तो एक मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं।
तो इससे सिद्ध होता है कि गमन के समय देवता ऐसी सेटिंग करते हैं, भगवान 5000 धनुष ऊपर चलते हैं, लेकिन ज़मीन पे खड़े हुए लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि गर्दन को यूं करना पड़े। हाई लेवल पर जाकर के उनको भगवान दिखते हैं। तो नेमिचंद महाराज ने कहा कि समोषण की दशा जो वर्णन है वह विचित्र है। हम ना तो अतिशय के रूप में कह सकते हैं, ना अलौकिक कह सकते हैं। बस ये तीर्थंकर की महिमा है कि सब कुछ वहाँ व्यवस्थित चलता रहता है अपने आप, तीर्थंकर प्रकृति के कारण से। ऐसा ममता पवन जी है क्या, कौन है, जिज्ञासा रखें। तो इसके बाद जिज्ञासा करें पंडित श्री सौरभ जी जैन शास्त्री सांगानेर। सौरभ जी आप अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि मुनि महाराज के जो 28 मूलगुण बताए हैं, उन 28 मूलगुण में मुनि महाराज का एक परिग्रह का त्याग होता है, वो तो है, लेकिन उसमें अलग से एक नग्नता का त्याग क्यों किया? क्योंकि नग्नता का त्याग तो परिग्रह के अंतर्गत ही आ जाता है। नहीं, परिग्रह अलग चीज होती है और दिगंबरत तो अलग चीज होती है। दिगंबरत तो जरूरी नहीं कि परिग्रह के द्वारा ही है। परिग्रह में धन धान दासी दास कुप भांड आदि लिया, लेकिन दिगंबरत तो अन्य चीज़ों के द्वारा भी ढांका जा सकता है, कई चीज़ों के द्वारा आवरणित किया जा सकता है, जैसे छाल है, पत्ते हैं आदि, इनके द्वारा ये परिग्रह में नहीं आते। फिर भी दूसरा, दिगंबरत तो एक वीतरागता का प्रतीक है। परिग्रह त्याग करने के लिए वीतरागी होना जरूरी नहीं है, मूर्छा का त्याग करना है, लेकिन दिगंबरत्व के लिए वीतरागी होना जरूरी है। इसका संबंध अंतरंग चेतना से होने से दिगंबरत्व परिग्रह से अलग रहा, क्योंकि परिग्रह की एक परिभाषा और है, मूर्छा परिग्रह। तो मूर्छा परिग्रह जो है, वस्तु को ग्रहण कर लेंगे तो वो मूर्छा नहीं है, तो वो परिग्रह नहीं माना जाएगा। लेकिन दिगंबरत्व मूर्छा के बिना भी यदि वस्त्र ग्रहण कर लेंगे तो नग्नत्व नाम का मूल गुण खत्म हो जाएगा। बिना मूर्छा के यदि हम परिग्रह ग्रहण करेंगे तो परिग्रह मूल गुण दूषित नहीं होगा, लेकिन बिना मूर्छा के यदि हम दिगंबरत्व को ढांक लेंगे तो नग्नत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए नग्नत्व के बिना मुक्ति नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब अपना अनुभव रखेंगे श्री सोहित जी जैन। संक्षिप्त में अपना अनुभव, 5 साल संस्थान में अध्ययन किया, उसका अनुभव। आचार्य गो 108 विद्यासागर महामुनि राज्य की जय। मुनिपुंग 108 सुधासागर महामुनि राज्य की जय। मुझे संस्थान में रहते हुए 5 वर्ष पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। संस्थान में रहकर अनेकों बार महाराज श्री के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब इससे पहले हमारे बीच में जो भैया आए थे, उन्होंने कहा था कि 10वीं क्लास से पहले मैंने पूज्य श्री का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन महाराज श्री मैं आपको बता दूं कि इन सभी छात्रों में मैं एकमात्र इकलौता छात्र हूं जिसने आपके द्वारा प्रेरणा से स्थापित जो गुरुकुल श्री दिगंबरजन सिद्धक्षित आहार जी एवं श्रवण संस्कृति संस्थान, ऐसे 5-5 वर्षों को मिलाकर के कुल 10 वर्षों मैंने आपकी प्रेरणा से स्थापित विद्यालयों में अध्ययन किया, जो मैं एक संस्थान में इकलौता मात्र छात्र हूं अपनी क्लास में। महाराज श्री मैं कुछ पंक्तियों से अपनी कुछ टॉपिक बाय अपने अनुभव को व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले संस्थान में आकर के मुझे एक नया परिवार मिल गया, जो मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा भी परिवार होता है। अच्छे गुरुजन मिले, बड़े भ्राता जो हमेशा हमारी कठिनाइयों को दूर करने में हमारे साथ, कभी भी किसी वक्त चले जाओ तो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करते थे। और उसके बाद बात करूं तो संस्कारोदय की, मेरे जीवन में
संस्कार का जो उदय हुआ उसका तो मैं आपके सामने एक जीवन थी पेश हूँ। महाराज श्री मेरी कोई भी औकात नहीं थी कि मैं आज आपके सामने और इन सभी लोगों के सामने कुछ बोलने लायक बन पाता। महाराज श्री आपका ही इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर और मेरे सभी कक्षा के सहपाठियों के ऊपर है और समस्त समाज संस्कृति संस्थान के स्नातकों के ऊपर है कि आज किसी के भी सामने आज जब हम बात रखते हैं तो उसे प्रमाणता से स्वीकार कर लिया जाता है। और तीसरा मेरे जीवन में उदय हुआ है मित्रोदय। महाराज श्री मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे अनेक मित्र बन पाएंगे। अनेकों राज्यों से मेरा आज संपर्क हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गोना कुसमार जिला ललितपुर जो यूपी का छात्र हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने गांव से निकल के अपने जिला और राज्य से बाहर के भी कभी मेरे मित्र बन पाएंगे। लेकिन महाराज श्री स्मरण संस्कृति संस्थान में पढ़ने के कारण आज मेरे कम से कम 8 से 10 राज्यों के मेरे मित्र हैं और वो भी महाराज श्री ये भी आपका उपकार है। एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक आता है, एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदेत पृथिव्याम नास्ति तद्दव्यम यद्दत्वा च नडी भवेत। इस धरती पर अगर पूरे भूलोक में देखा जाए तो कहीं भी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी अगर गुरु के माध्यम से हमें एक अक्षर का भी अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ऐसे इस पूरी पृथ्वी में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जो उस उपकार को चुकाने लायक बन पाए। इन्हीं शब्दों से महाराज श्री मैं आपके सामने अपनी सभी क्लास के सहपाठियों की ओर से यही आपके चरणों में यही भावना बहाता हूँ कि महाराज श्री हम लोग आश्रम संस्कृति संस्थान से जुड़े और जब तक हमारे इस शरीर में ताकत रहेगी तब तक हम धर्म की ध्वजा को फहराने का काम करेंगे। महाराज श्री हम लोग आपको यह आश्वासन देते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बहुत अनुभव कथन यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। वास्तव में वो अनुभव ऐसे हैं कि गुरु की महिमा तो बचनों से जितनी गाई जाए उतनी कम है, इतने गुरुओं के उपकार हैं। लेकिन मैं आज अपने संस्थान के छोटे भाइयों से भी कहूँगा कि इन गुरु के यदि इतने उपकार हैं, संस्थान के इतने उपकार हमारे ऊपर हैं, तो संस्थान ने जिस उद्देश्य से हमें शिक्षित किया है हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है और गुरुवर के उपकारों को जीवन में कभी नहीं भूलना, तो हमारा सांगने संस्थान में पढ़ना अध्ययन करना सार्थक हो जाएगा। अब स्नातक की उपाधि संस्थान से दी जाती है और आज जैसा कि दीक्षांत समारोह विदाई समारोह है तो हमारे संस्थान के पूरे समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक एक करके मैं आमंत्रित करूंगा। सभी स्नातक भाई आमंत्रित हैं। श्री अभिषेक जी जैन टोंक से जो कि थे आते जाएं। श्री आदर्श जैन कटेरा, विद्वाश्री आकांश जैन साहेगढ़, विद्वाश्री अनिकेत जैन मौली, विद्वाश्री अंकित जैन वंडा, विद्वाश्री अनुराग जैन साडोल, सभी पूरी कमेटी के लोग उपस्थित हो जाएं। श्री आर्यन जी जैन दमोह, विद्वाश्री धर्मेंद्र जी जैन हटा, विद्वाश्री सभी हमारे संस्थान के पदाधिकारीगण यहाँ पर पूरी की पूरी समिति आज वहाँ पर उपस्थित है, वो आ जाएं और आकर के सभी जो कि स्नातक विद्वान अपनी शिक्षा पूर्ण हो रही है और आज पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही ये दीक्षांत समारोह हो, ऐसी भावना सभी छात्रों में भाई थी। तो समिति ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आज यहाँ पर आए हैं और इस गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे इतने छोटे से गांव में इतने बड़े संस्थान के छात्रों का दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो वो भी उनके लिए गौरव की बात है। आते जाएंगे क्रम से शीघ्रता से। एक एक हमारे युवा विद्वान हैं, आप देखिएगा इनकी उम्र अभी बहुत कम 20-21 साल की है, लेकिन जिनवाणी का मर्म संस्थान से सीखा है, समय सार को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सीखा है, उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अपना तो कल्याण करेंगे ही, साथ में जो भी भव्य जीव धर्म की शिक्षा लेना चाहेंगे उनको भी धर्म का ज्ञान कराएंगे। एक एक करके हमारे सभी विद्वतगण आ रहे हैं, छोटे छोटे गांवों से शहरों से आज संस्थान में पहुंचते हैं और केवल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के ही नहीं, लगभग हर प्रदेश के जहां पर यदि जैन समाज जिस प्रदेश में रहती है
तो वहाँ के स्नातक हमारे सांगानेर संस्थान के हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक के भी बड़ी संख्या में स्नातक सांगानेर संस्थान के हुए हैं। इसी के साथ आमंत्रित करेंगे विद्वाश्री इंद्रजी जैन मंडला, विद्वाश्री नमन जी जैन कुलवा। ये सभी विद्वान 11वीं से संस्थान में गए थे, वो 5 वर्ष तक अध्ययन किया है, अब स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके बाद कोई विद्वान बीएड करते हैं, एमए करते हैं, और बहुत सारे हमारे सांगानेर के जो स्नातक विद्वान हैं उनकी सरकारी गवर्नमेंट शिक्षक की जॉब भी लगती है, नौकरी लगती है, तो लौकिक शिक्षा का भी अध्ययन कराते हैं। और जिस समाज में जहां पर रहते हैं वहां पर धार्मिक कक्षाओं के माध्यम से पाठशाला, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम आदि स्वाध्याय के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। 10 लक्षण महापर्व में ये विद्वान देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जाकर के जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर के 10 धर्म का उपदेश देते हैं और लोगों को इन धर्मों का मर्म समझाते हैं। आगे नाम है विद्वाश्री पीयूष जी जैन सागर, विद्वाश्री प्रासू जैन पाली, विद्वाश्री प्रतीक जैन बड़ा गांव आते जाएंगे, विद्वाश्री प्रिंस जी जैन लार, विद्वाश्री रविंद्र जी चौगले कोल्हापुर, विद्वाश्री रविंद्र जैन सिमरिया, विद्वाश्री रितेश जैन भगवा, विद्वाश्री शशांक जैन तारादेही, विद्वाश्री श्रेयांश जैन सागर, विद्वाश्री सोहित जैन गोना, विद्वाश्री सौरभ जैन गैरतगंज, विद्वाश्री सुनील जैन हस्तनापुर, विद्वाश्री बिशंक जैन सोजना। ये सभी विद्वानगण आज यहाँ पर अपने 5 वर्ष जो संस्थान में सीखा है, गुरुदेव से जो सीखा है, उन उपकारों को लेकर के यहाँ पर जा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव से शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं कि गुरुजी आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से सांगानेर संस्थान में इतने समय अध्ययन किया, गुरुदेव का मंगल मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होगा। महाराज श्री, इन विद्वानों का समाज में किस प्रकार से उपयोग होगा, आपके मुखारबिंद से सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। और श्रीमान राजेश कुमार जी छतरपुर हमारे बीच में हैं, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। आइए। सांगानेर संस्थान के जिन प्रतिभाशाली शिक्षकों को ये स्नातक का सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है, और हमने देखा है प्रायः यह सम्मान राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय देते हैं, लेकिन इन शिक्षकों को इस बात की खुशी है कि हमें उससे भी बड़ी विभूति के सामने ये सम्मान आज प्राप्त हो रहा है। छतरपुर जिले के इस छोटे से गांव में बूढ़ा में पूज्य गुरुवर के विहार के बाद आप विचार करिएगा जरा कि जो ग्रंथ हम देखते हैं हमारे मंदिर की अलमारियों में सजे हुए देखते हैं, इनको आगे लगता था कौन पढ़ेगा कौन देखेगा, और जब आज इन विद्यार्थियों को शिक्षक होते देख रहे हैं तो लगता है, विश्वास है कि गुरुवर ने जो संस्कार, जिस भावना के साथ इस संस्थान की नींव डाली, वो आज सच प्रतीत होती दिख रही है। और समाज में आने वाले दिनों में ये हमारी आने वाली जनरेशन को भी धर्म जो ग्रंथ हैं, आचार्य भगवंतों की कथाएं हैं, करणानी योग और समय सार जैसे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन कराएंगे। इस संदर्भ में श्रवण संस्कृति संस्थान के कार्याध्यक्ष भामाशाह और उन दानवीर को भी हम यहाँ सम्मानित करें। तब तक हम देख रहे हैं कि इन कर्णधारों को, ये हमारे देश के वे कर्णधार हैं, हमारी जैन समाज के, हमारी जैन संस्कृति के वो कर्णधार जिनको आज एक बहुत बड़े सम्मान से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। और गुरुवर के मंगल आशीष में उनकी बरगद की छांव तले उन्हें नवाजा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सुख का और एक हर्ष का विषय है। मैं इन सभी सांगानेर संस्थान के जो शिक्षक आज यहाँ पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, पूरी समाज जिनसे आशान्वित है, आशा रख रही है, और एक बहुत सुंदर सा फोटो सेशन, ताकि उनके ये दीक्षांत का उन्होंने, अभी एक भैया बोल रहे थे
गुरु के उपकारों को हम कैसे चुका पाएंगे। और सचमुच गुरु का उपकार तो चुकाया ही नहीं जा सकता, जिन्होंने श्रवण संस्कृति संस्थान देकर के इस जिन शासन पर एक अभूतपूर्व उपकार किया, अद्भुत उपकार किया, उन गुरुवर के चरणों में हम सभी भी अपना माथा झुकाते हैं। और श्रवण संस्कृति संस्थान के इन शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित होते देख रहे हैं। उन्हें बहुत सुंदर सी एक डिग्री यहाँ पर दी गई और वे बहुत दूर से चल करके आज यहाँ पर आए। माननीय हमारे श्री प्राचार्य पंडित अरुण जी और अधिष्ठाता आदि के सानिध्य में पढ़ने वाले ये बच्चे कल हमारे देश का, हमारी समाज का एक मंगल भविष्य है, क्योंकि इनका अनुशासन आप अभी से देख रहे हैं। भारतीय वेशभूषा और सिर पर खाली नहीं, गुरु के सामने सिर कभी खाली नहीं रखा जाता, टोपी लगाए हुए हैं, एक गमछा अपने कंधे पर डाले हुए और बहुत सुंदर सा एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। ये मैं इन सबके लिए यही मंगल भावना करता हूं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। आप आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करें, जिन शासन की इस पताका को उस ओर तक ले जाएं जहां पर फिर दिशाओं की कोई सीमा नहीं रह जाती, अनंत तक ये हमारा जिन शासन। अभी कल हमें पूज्य छुल्लक जी ने बताया कि 18,000 से ज्यादा वर्षों तक अभी जिन शासन को प्रवाहमान रहना है और ऐसे गुरुवर हमारे बीच रहेंगे। अभी जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए इन बच्चों को संकल्प से संकल्पित करवाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन, गुरुदेव आशीर्वचन एवं संकल्प इन लोगों को, सब हमारे सांगानेर संस्थान के स्नातकों को गुरुदेव संकल्प दिखाएंगे और जो गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलेगा जल्दी उसी को लेकर के अब हमें जीवन भर चलना है। कैसे हम जिन धर्म की प्रभावना करें और अपना सदग्रस्त जीवन भी अच्छे से जिएं। गुरुदेव जो आज हम सबको संकल्प दें उसका हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। अपने उपकारी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। संस्कार तो आप लोगों को 5 साल से दे रहा हूँ, समय समय पर निर्देश भी देता हूँ। आज एक सूत्र देता हूँ तुम्हें। किसी व्यक्ति के पतन के बाद उत्थान होता है। कोई व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है, बुरे दिन से अच्छे दिन आ जाते हैं। ये सब उसके पुरुषार्थ का फल होता है। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं। किसी के बुरे दिन से अच्छे दिन आ गए कोई आश्चर्य नहीं है। गरीब आदमी अमीर बन गया कोई आश्चर्य नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी बन गया कोई बड़ी बात नहीं है। एक असंयमी व्यक्ति संयमी बन गया कोई बड़ी बात नहीं है। एक दुर्जन सज्जन बन गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक डाकू साधु बन गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य की बात है कि एक अमीर गरीब बन गया। आश्चर्य की बात है एक ज्ञानी अज्ञानी बन गया। आश्चर्य की बात है कि एक साधु डाकू बन गया। आश्चर्य की बात है कि एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन गया। ऐसा क्यों होता है? बुरे से अच्छा कैसे बना जाता है तो 5 साल में तुमने सीखा। अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बने ये तुमने अभी अपने कृतज्ञता ज्ञापन में कहा कि अज्ञानी से तुम ज्ञानी कैसे बने और एक बुरे आदमी से अच्छे आदमी कैसे बने, एक सामान्य आदमी से विद्वान कैसे बने। आज इस दीक्षांत समारोह में मैं वह मंत्र वह आशीर्वाद तुम्हें देना चाहूँगा जिससे कभी तुम अच्छे से बुरे आदमी न बन जाना। ज्ञानी से अज्ञानी क्यों बनता है? मूल कारण है जिस कारण से वह ज्ञानी से अज्ञानी बना उस उपकारी को भूल जाता है और उसका आभार को स्वीकार नहीं करता।
अच्छे आदमी से, बुरे आदमी से अच्छा आदमी बन गया। अब जिस तरीके से वो बुरे से अच्छा बना, उस उपकार को भूल गया और उस कृतज्ञता को वह भूल गया। परिणाम पुनः उसका डाउनफॉल आ जाता है। मात एक छोटा शब्द है आभार, एक छोटा शब्द है कृतज्ञता को स्वीकार करना। प्रातःकाल व्यक्ति मंदिर जाता है, मैं प्रवचनों में कहता हूँ, उससे बुरे दिन से अच्छे दिन आ जाते हैं। लेकिन शाम को यदि वो मंदिर नहीं जाता तो कल फिर अच्छे दिन से बुरे दिन आ जाते हैं। इसलिए आज यदि यह कृतज्ञता ज्ञापन उत्सव दीक्षांत समारोह को है, तो आपको मूल सूत्र यह रखना है कि जिस संस्थान के माध्यम से, जिन गुरुजनों के माध्यम से हम ज्ञानी से अज्ञानी बने हैं, इस संस्थान के उपकार को नहीं भूलना और आभार को नहीं भूलना। बस यदि दो तुमने बना लिए तो ये ज्ञान तुम्हें एक दिन केवल ज्ञान तक ले जाने में कारण बनेगा। और यदि तुमने उपकारी को यूज एंड थ्रो, मात ज्ञानी बनना था तो बन गए, मात अच्छे आदमी बनना था तो बन गए, यदि इसको भूल गए तो पुनः मूल स्थान पर आने में कोई देर नहीं लगती। बड़े बड़े ज्ञानी भी अंत में आकर के अज्ञानी हो जाते। इसलिए इसका नाम जो कृतज्ञता ज्ञापन रखा है, ये तुम्हारे भविष्य का बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसमें तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है कि जिस संस्थान में, जिस उम्र में आज दुनिया के लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनको कोई उच्चासन नहीं देता, लेकिन आज तुमने संस्थान में वो पढ़ा कि 80 साल का वृद्ध नीचे बैठता है और 25 साल का जवान तख्त पर बैठता है। ये ऊंचाइयां जो तुमने प्राप्त की, इसकी कृतज्ञता के लिए आपको संकल्पबद्ध होना चाहिए। 3 संकल्प आपको लेना है। एक तो उपकारी को अपनी जिंदगी में कभी भूलना नहीं। दूसरा, इसके आभार का अर्थ होता है जब भी इस संस्थान को तुम्हारी जरूरत पड़े तो सदा सारे संसार के सब कार्य छोड़ देना, संस्थान की जरूरत पहले पूरी करना। आभार का अर्थ क्या? थैंक्स नहीं, वो तो कृतज्ञता है। आभार का अर्थ है कि संस्थान को जीवन भर जब भी मेरी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो शिविर के माध्यम से हो, चाहे 10 लाख क्षण के प्रवचनों के माध्यम से, वहाँ अपना कैसा भी कोई बहाना नहीं बनाना, और जैसे बने तैसे वो थोड़े सा समय सहयोग यदि संस्थान को देते रहोगे, तो संस्थान को इसलिए देना कि आज तुमने जो अच्छा दिन पाया है, आने वाला युग युगांतर तक सभी लोग अच्छे बनते रहे। किसी भी संस्थान को वो नहीं चलाएंगे जो आगे आ गए हैं, संस्थान को वो चलाएंगे जो संस्थान से पढ़ चुके हैं। स्नातक कहलाते आप लोग, आज से स्नातक कहलाएंगे। स्नातक लोग संस्थान चलाएंगे, पढ़ने वाले लोग तो पढ़ेंगे। तो ऐसी भावना आप भावें कि जिस संस्थान ने हमारा उपकार किया, ये संस्थान 18,000 वर्ष तक चले। संस्थान ने तुम्हें 5 वर्ष दिए हैं और तुम्हें संस्थान को 18,000 वर्ष देना है। अब तुम कहो इतनी तो हमारी उम्र ही नहीं है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति एक क्षण में भी इतना उपकार कर देता है कि वो हजारों वर्ष के बाद भी वह दीपक बुझता नहीं है। महावीर स्वामी चले गए, दीपक है। अपने पूज्य गुरुदेव चले गए, लेकिन आज भी दीपक ऐसे प्रज्वलित करके गए, दीपक है। तो आप लोग भी ये सोचना है, संस्थान ने हमें क्या दिया यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब संस्थान को तुम क्या दे पाओगे, यह तुम्हें विचार करना है।
और संस्थान को अभी हमने छतरपुर में भी प्रवचन दिए। हालांकि कार्यक्रम छतरपुर में होना था, लेकिन साधु का इससे भी अंदाज लगा लो कि आचार्य श्री ने हम लोगों को किस प्रकार अनियत विहार सिखाया है। छतरपुर वाले तो सोचे संस्थान का नियत कार्यक्रम भी मुझे नहीं रोक पाया। लोग सोच रहे थे सब कार्यक्रम बोले हो, संस्थान का कार्यक्रम है तो महाराज रुकेंगे ही रुकेंगे। फिर भी आप देखा कहाँ जंगल में साधु के साथ कार्यक्रम मनाने का यही तो आनंद है। आज जंगल में बैठ करके जो दीक्षांत समारोह हो रहा है, यही सही साधु की सन्निधि का कारण बनता है। और आप लोगों को बस तीसरा आभार ये है, कभी अपने संस्थान की और अपने उपकारी की कभी बुराई नहीं सुनना। जहाँ संस्थान की बुराई हो वहाँ यदि विरोध नहीं कर सको तो वहाँ से उठ करके और मौन धारण कर लेना। दूसरी बात, जो संस्थान को स्वीकार नहीं करता या संस्थान के गुरुजनों को, वहाँ पर आपको अपने उपस्थिति दर्ज नहीं कराना। जो जहाँ पर मान लीजिए कोई कहे यहाँ तुम संस्थान का नाम नहीं ले सकते, तो कहना संस्थान का नाम नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अनाथ नहीं हैं, विद बल्दियत है। अनाथ लोग जो होते हैं वो जार पुत्र होते हैं, वो अपने बाप का नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन तुम तो ओरिजिनल सरस्वती पुत्र हो। तुम्हारी तो माँ भी है और तुम्हारे तो पिता भी है। इसलिए जहाँ ऐसी बातें आती हैं वहाँ पर अपने आप को उपस्थिति नहीं करना एक आभार है। और दूसरा, संस्थान की गरिमा को किसी भी रूप में जहाँ हो, यहाँ से जाने के बाद अपने दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरित करें और उनको इस प्रकार के एक शपथ समारोह आपके लिए दिया गया है, उसके लिए सभी लोग बैठे बैठे कर लो, हाथ जोड़ ले। मैं आज देवसाद गुरु की साक्षी में, संस्थान के उपकारक गुरु की साक्षी में प्रतिज्ञा करता हूँ, जो विश्वविख्यात सुत तीर्थ दिगंबर जैन सुमन संस्कृति संस्थान में आज 5 वर्ष पूर्ण करके मैं जो अटूट संपदा, ज्ञान, संस्कार ले रहा हूँ, ऐसे संस्थान के प्रति मैं सदा कृतज्ञ रहूँगा। संस्थान के लिए मैं जीवन पर्यंत सदा समर्पित रहूँगा। संस्थान की यशोगाथा कभी भी धूमिल नहीं होने दूंगा। जो संस्कार मैंने पाए हैं, इन संस्कारों को कभी भी मैं मलिन नहीं होने दूंगा। और जिस उद्देश्य से संस्थान ने हमें ज्ञान दिया, संस्कार दिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समाज में मैं सदा इन संस्कारों को जीवित करने के लिए सदा प्रयासरत रहूँगा। अपने प्रवचनों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, अपने आचार विचारों के माध्यम से जैन धर्म की, कुंद कुंद की मूल आमनाएं की सदा सुरक्षा, संरक्षण, प्रचार प्रसार करता रहूँगा। और संस्थान के प्रति, संस्थान के में रह कर के जिन गुरुजनों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, उनके प्रति मैं सदैव सदा कृतज्ञ रहूँगा।
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प आज सभी स्नातक विद्वानों को यहाँ पर दिया है, वो इसका पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। और एक छोटी सी बालिका दर्शना जैन बड़ा मल्हेरा, जिसने बहुत सुंदर चित्र अपने हाथों से पूज्य गुरुदेव का बनाया है, आ जाएंगी। देखिए कितनी अच्छी कला के साथ, ऐसा लग रहा है कि साक्षात पूज्य सुधा सागर जी महाराज ही इनके चित्र में आकर के बैठ गए हों। इतना अच्छा चित्र इस बालिका ने बनाया है। आचार्य भगवान की भी चित्रें बनाती हैं, पूज्य गुरुदेव के भी बनाती हैं ऐसे ये बालिका। और संस्थान से सभी छात्रों के लिए स्वाध्याय हेतु ग्रंथ प्रदान किए जाते हैं। तो उसी क्रम में एक छात्र को भी भेंट स्वरूप देते हैं गुरुदेव के समक्ष। बाकी इस प्रकार से सब छात्रों को होते हैं। तो हमारे माननीय सतीश जी आ रहे हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से एक ग्रंथ प्राप्त करेंगे, जिससे इनका स्वाध्याय करें और माँ जिनवाणी की जो ज्ञान है उसको अर्जन करते हुए जिन धर्म की प्रभावना करें, इस भावना से एक ग्रंथ ऐसे सभी स्नातकों को ये प्रदान किए जाएंगे। और भी ग्रंथ किसी स्नातकों को इसके अलावा भी और ग्रंथ चाहिए तो वो लिस्ट यदि कहीं भी उपलब्ध होते होंगे तो आपको संस्थान से और भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि कोई ग्रंथ आप लोगों को चाहिए है और कहीं उपलब्ध होते हों तो उनका पता नाम लिखें तो वो आपको मंगा करके स्नातकों को निःशुल्क दिए जा सकते हैं। पर वो लिस्ट स्नातक परिषद के द्वारा ग्रंथ अध्ययन योजना चलाई जाती है, जिसमें जो भी ग्रंथ का आप स्वाध्याय करना चाहते हो आप संपर्क करें संस्थान में, वो ग्रंथ आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, जिससे आप स्वाध्याय कर सकें। और अब हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे जो इस सांगानेर संस्थान के को बहुत नींव का काम करके उसको पूरी रोशनी दे रहे हैं, पूरा उजाले से भर रहे हैं, ऐसे श्रमण संस्कृति संस्थान के कार्याध्यक्ष। और मैं तो ये कहूँगा कि वे भामाशाह दानवीर श्री प्रमोद जी पहाड़िया जी भी आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैन समाज छतरपुर के अध्यक्ष अरुण भाई, अन्नू भैया, महामहिम हमारे श्री ठेकेदार साहब, रवीन जी ठेकेदार साहब, प्रशांत जी और सटई जैन समाज के अध्यक्ष भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि माननीय कार्य अध्यक्ष श्री प्रमोद जी पहाड़िया जी का मंगल अभिनंदन करें। पूज्य गुरुवर ने आज शपथ दिलाई है कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये संस्कारों को मलिन न होने की बात की संकल्प है, संस्कारों को जीवंत रखने की शपथ। और इसी क्रम में उसी सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान के उपाध्यक्ष माननीय श्री उत्तम चंद जी पाटनी साहब को बहुत आत्मीयता के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि जैन समाज छतरपुर उनका भी स्वागत करे, अभिनंदन करे। उत्तम चंद जी पाटनी साहब ऐसे कर्मठ और जिन शासन के लिए समर्थ, जो सांगानेर संस्थान के माध्यम से खुशी होती है कि विश्व में एक ऐसा संस्थान जो युगों युगों तक जिन शासन को जीवंत रखने की क्षमता रखता है, ऐसे उत्तम चंद जी पाटनी सांगानेर संस्थान के उपाध्यक्ष का यहाँ पर सम्मान होते देख रहे हैं। उसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्रीमान सतीश जी जैन जयपुर, जो कि श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के कोषाध्यक्ष जी हैं। मैं उन्हें भी बहुत ही, ऋषभ जी जैन, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी आएं और जैन समाज छतरपुर, जैन समाज सटई के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले आज के इस दीक्षांत समारोह, जो कि पूज्य गुरुवर की मंगल सन्निधि में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता गुरुभक्त परिवार श्री धर्मचंद्र जैन, श्रीमती गुड़माला जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती दीपा जैन, पौत्र एवं पौत्री ख्याति जैन, दर्शित जैन, मितांश जैन, निवासी मेड़ता सिटी राजस्थान, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रिया पाटोदी, श्री संजय पाटोदी, दोहित्री एवं दोहित्र निरीक्षिका पाटोदी, तनय पाटोदी, निवासी कोटा राजस्थान। श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता